राजेश वर्मा है, दूसरा अजय मंडल, इसका आपके अच्छे संबंध है। दो सांसद के साथ साठगांठ है, दो सांसद आपसे परिचय है, उनके साथ उठना बैठना होता है। लगातार विवादित में ज़मीन कहलगांव का जो गौशाला का है, पिछले 7 से 10 दिनों के अंदर में ना जाने हमें कितने कॉल आए, कितने वीडियो आए, लेकिन जब इसकी अंदरूनी जांच की तो पता चला कि ये गौशाला का ही ज़मीन है, लेकिन असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो प्लॉटर सब है, कहीं ना कहीं इस ज़मीन पर कड़ी नज़र है और बेश कीमती जो है ये ज़मीन है। गौशाला के ज़मीन के जो सचिव हैं केशव आज हमारे साथ हैं। इनसे भी मैंने पहले पता किया क्या बात है क्या नहीं है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप ज़मीन पे चलिए और मैं आपको सारा सच्चाई बताता हूँ कि आखिर ज़मीन का मामला क्या है, क्यों इस तरह की चीज़ें लगातार होती आ रही है। जब वो वृक्ष काटा जा रहा था और वहाँ के जितने भी ग्रामीण थे, जो भी अगल बगल हैं, उनसे बात हुई थी, जो मेरे पास वीडियो आया था कि प्रॉपर उस ज़मीन पे भूमाफिया का नज़र है और कहीं ना कहीं वो ज़मीन को बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से स्थितियाँ ये उत्पन्न हुई। एक मेरी बात को आप समझने, मान लीजिए ज़मीन बिकती है, जब अगर ज़मीन बिकती है तो कागज़ पे तो नहीं बिक जाएगी, सरकार का तो विभाग है, ज़मीन तो वहाँ निबंधित होती है। और कार्यकारिणी हो या राज्य सरकार हो, ज़मीन कौन बेचेगा? सबसे मूल बात तो ये है। और ख़रीदार कौन होगा? उसका कोई प्रमाण होगा, ज़मीन के पहले विक्रयनामा होता है, उसके पहले जर्माना होता है, कोई बात होती है, वैसा कुछ प्रमाण होगा तब ना कोई बात है। लगाया जा रहा है कि आप अंदर से यहाँ आने से मैंने पता किया बहुत सारे प्लॉटर से कि आप प्लॉटर लोग के साथ मिलकर कहीं ना कहीं ज़मीन को सेलिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपका भी इसमें इंटरेस्ट है कि ये ज़मीन बिका जाए। देखिए मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, राज्य सरकार का आदेश है, राज्य सरकार से तो बढ़कर हम नहीं ना, राज्य सरकार से तो बढ़कर हम है नहीं, निबंधन विभाग से तो बढ़कर हम है नहीं। जो सरकार का रूल्स और नॉर्म्स होगा उसके अनुसार ना कोई चीज़ है, रूल्स के खिलाफ तो हम है नहीं, सीधी सी बात है। उसका कोई प्रमाण होगा ना, मान लीजिए किसी के कह देने से, किसी के बोल देने से ये तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है। और जब श्री कृष्ण गौशाला की ज़मीन है तो आखिर उसको बेचेगा कौन? सबसे पहली बात तो उसका लेखधारी कौन होगा, लेखकारी कौन है? नहीं ठीक है, वो आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन इल्ज़ाम तो आप पे लग रहा है कि आप, क्योंकि आपका जो है दो सांसद के साथ साठगांठ है, दो सांसद आपसे परिचय है, उनके साथ उठना बैठना होता है, कहीं ना कहीं आपका लिंक उससे जोड़ा जा रहा है। देखिए ये तो हास्यास्पद बात तो यह है, एक राजेश वर्मा है, दूसरा अजय मंडल, इसका आपके अच्छे संबंध है। कारोबार करना और धांधली करना दोनों में फ़र्क है। कोई आदमी अपना व्यापार को आगे बढ़ाए, उसका ये मतलब नहीं है कि वो मुनाफा करे। और कोई व्यक्ति अगर राज्य सरकार के रूल को फॉलो करे तो उसका ये मतलब थोड़ी कि वो चला जाए। हमको सचिव का दायित्व दिया गया है गौशाला की हित बनाने। और आप जब मैं से सचिव बना हूँ, सबसे पहली बात तो ज़मीन की भूमि की नापी होनी चाहिए। नापी सीओ साहब के आदेश पर हमने रिक्वेस्ट किया था, जितनी भी ज़मीन है सबकी नापी, खड़े होकर सारी की तस्वीर, जहाँ पर चारदीवारी की संभावना थी वहाँ पे हमने अच्छे ढंग से पिलर को गाड़ के चिन्हित करके तार लगाया। आप अभी चल के देखेंगे, आपको 2 भूमि और मैं दिखाऊंगा। और जहाँ हमने लगातार राजस्व को बढ़ाने का काम किया, जिस भूमि पे आप मौजूद हैं उस भूमि से भी गौशाला के राजस्व, और सारी जो है कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लेकर पास हुआ। तो ऐसा थोड़ी कि अनगल काम किया। और उस जो मामला जो लगातार आपको फ़ोन किया जा रहा है और बताया जा रहा है, देखिए संबंध हर किसी व्यक्ति का, इसमें कोई शक नहीं कि आपके भी अच्छे जगह संबंध होंगे, प्रेस क्लब में होंगे, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें भी आपके संबंध होंगे। देखिए मेरा जो बचपन से लगा रहा है, मैं राजनीति में सामाजिक क्षेत्र में लगातार, इसमें कहीं कोई शक नहीं है संबंध में, लेकिन इस मामलों को वहाँ से जोड़ा जाए ये तो आश्चर्यजनक है। मान लीजिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कोई दस्तावेज होगा, कोई बातें होंगी, कोई वैसा प्रमाण होगा, कोई वैसी चिट्ठी होगी जिसमें वो मामला आ रहा है, तो उसको साबित किया जाए। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, यहाँ की पब्लिक और आवाम कह रही है। मैंने तो आपको एक चिट्ठी भी दिखाई कि जो आपको फ़ोन कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उनकी क्या मंशा थी ये स्पष्ट है। हमारा कहने का मतलब है कि जब आपको कोई चीज़, ये ज़मीन नहीं बिक रहा है, कैसे बिक जाएगी? नहीं बिक सकता, ये बिक ही नहीं सकती है। देखिए राज्य सरकार का आदेश है, मैं क्या, कल कोई और सचिव आएगा वो भी नहीं बेच सकता है, पहले वो था वो भी नहीं बेच पाएगा, कोई नहीं बेच सकता है। देखिए ये स्पष्टता आपको लगातार मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, यह ज़मीन श्री कृष्ण गौशाला की और श्री कृष्ण गौशाला की खतियान है।
कोई व्यक्तिगत खतियान होगा तब तो बिकेगी ज़मीन। मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम से खतियान होगा तब तो वो ज़मीन बिकेगी। अभी देखिएगा एक आपको नया एक आरोप लगाया गया है, कोई सज्जन कुमार चौधरी जी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे द्वारा ज़मीन दान की गई है। इसमें कोई गुरेज नहीं है, उनके परदादा के द्वारा वो ज़मीन दान की गई। ठीक है, और वो बता रहे हैं कि राजा जी के वंशज। हमारा कहने का मतलब है कि आप अगर राजा जी के वंशज हैं, अगर आपके द्वारा कोई ज़मीन दान कर दिया गया तो आज वो ज़मीन आपके द्वारा बेची क्यों है, उसकी प्रमाण में आपको दे सकता हूँ। उनके सगे भाई हैं, उनके द्वारा दान की हुई ज़मीन बेची गई है। मैं आपको प्रमाण भी दूँगा कि ये तो ज़मीन ना तो कोई बेच सकता है ना इसको कोई खरीद सकता है। अब देखते हैं कि ये कितना हद तक और इसको कहाँ तक सुरक्षा इस ज़मीन का कर सकते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।